आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदित्य तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आरसीटी भिलाई। आज का विषय है सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम। सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम कॉल के परिचय के बारे में। सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामिंग तरीका है जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से एक सेवा का अनुरोध करता है जिस तरह इसे निष्पादित किया जाता है। सिस्टम कॉल प्रोग्राम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने का एक तरीका है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम तब सिस्टम कॉल करता है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल का अनुरोध करता है। सिस्टम कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी कि एपीआई के माध्यम से उपयोगकर्ता प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता स्तरीय प्रतिक्रियाओं को ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं का अनुरोध करने की अनुमति देने के लिए एक प्रक्रिया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। सिस्टम कॉल कर्नल सिस्टम में एकमात्र प्रवेश बिंदु है। संसाधनों की आवश्यकता वाले सभी प्रोग्राम को सिस्टम कॉल का उपयोग करना चाहिए। अब हम समझते हैं सिस्टम कॉल आखिर है क्या। सिस्टम कॉल एक तंत्र है जिसका उपयोग प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस की सेवाओं का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में ये किसी प्रोग्राम के लिए अंतर्निहित सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने का एक तरीका है, जैसे हार्डवेयर संसाधनों तक पहुंच बनाना या विशेषाधिकार प्राप्त संचालन करना। एक उपयोगकर्ता यानी कि यूजर प्रोग्राम सिस्टम कॉल का उपयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम का साथ इंटरैक्ट कर सकता है। प्रोग्राम द्वारा कई सेवाओं का अनुरोध किया जाता है और ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अनुरोध को पूरा करने के लिए कई सिस्टम कॉल लॉन्च करके प्रतिक्रिया देता है। एक सिस्टम कॉल उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज भाषाओं जैसी सी या पास्कल या असेंबली भाषा में लिखित जा सकती है। यदि उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग यानी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे सिस्टम कॉल को आमंत्रित कर सकता है जो पूर्वनिर्धारित फंक्शन है। प्रोग्राम द्वारा एक विशिष्ट निर्देश निष्पादित करके एक सिस्टम कॉल शुरू की जाती है जो कर्नल मोड में स्विच को ट्रिगर करता है, जिससे प्रोग्राम को ओएस में सेवा का अनुरोध करने की अनुमति मिलती है। ओएस तब अनुरोध को संभालता है, आवश्यक संचालन करता है और परिणाम को प्रोग्राम में वापस लौटाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में उचित कामकाज के लिए सिस्टम कॉल आवश्यक है क्योंकि वे प्रोग्राम और सिस्टम संसाधनों तक पहुंच के लिए एक मानकीकृत तरीका प्रदान करते हैं। सिस्टम कॉल के बिना प्रत्येक प्रोग्राम और हार्डवेयर और सिस्टम सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने तरीकों को लागू करने की आवश्यकता होगी, जिससे अंतर्गत और त्रुटि प्रवण व्यवहार होगा। सिस्टम कॉल द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। सबसे पहली सेवाएं होती हैं प्रक्रिया निर्माण और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। मुख्य मेमोरी प्रबंधन यानी कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। मुख्य मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। फिर आता है फाइल एक्सेस निर्देशिका और फाइल सिस्टम प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट्स हैं, ऑल दी पेरिफेरल डिवाइस, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी, जिसका नाम है सुरक्षा। फिर आता है हमारे पास नेटवर्किंग, जिसके थ्रू हम पूरे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहला प्रक्रिया नियंत्रण, समाप्त करना, निरस्त करना, बनाना, समाप्त करना, आवंटित करना और मेमोरी मुक्त करना, ये सब इसके उदाहरण हैं। फाइल मैनेजमेंट, जैसे कि फाइल बनाएं, खोलें, बंद करें, हटाएं, फाइल पढ़ें आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसी मूवी को डाउनलोड करना, पढ़ना, लिखना, उसमें कुछ फाइल को बनाना, ये सब फाइल मैनेजमेंट के अंदर में आता है। इसके अंदर आप किसी फाइल को कुछ भी उसमें आप अपडेशन कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, स्पीकर, जितने भी आपके पास हैं, प्रिंटर, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी ज़रूरत आपको जब पड़ेगी आप उसको कॉल करके उसका उपयोग में ला सकते हैं। सूचना रख रखाव कर रखना, संचार, कम्युनिकेशन, डेटा का आदान प्रदान व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, इन सब के थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं, आप आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम कॉल की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला है इंटरफेस। सिस्टम कॉल उपयोगकर्ता प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित इंटरफेस प्रदान करता है। प्रोग्राम विशिष्ट फंक्शन को कॉल करके अनुरोध करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम अनुरोधित सेवा को निष्पादित करके और परिणाम लौटाकर प्रतिक्रिया देता है।
दूसरा, सुरक्षा। सिस्टम कॉल का उपयोग करके विशेषाधिकार प्राप्त संचालन तक पहुंचने के लिए किया जाता है जो सामान्य उपयोगकर्ता प्रोग्राम के लिए उपलब्ध नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस विशेषाधिकार का उपयोग सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण या अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए करता है। फिर आता है कर्नल मोड। जब कोई सिस्टम कॉल किया जाता है तो प्रोग्राम अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता मोड से कर्नल मोड में स्विच हो जाता है। कर्नल मोड में प्रोग्राम के पास हार्डवेयर मेमोरी और अन्य प्रक्रियाओं सहित सभी सिस्टम संसाधनों तक पहुंच होती है। फिर आता है संदर्भ स्विचिंग। एक सिस्टम कॉल के लिए एक संदर्भ स्विच की आवश्यकता होती है जिसमें वर्तमान प्रक्रियाओं की स्थिति और सहेजना और अनुरोधित सेवा को निष्पादित करने के लिए कर्नल मोड पर स्विच करना शामिल है। इससे ओवरहेड का परिचय हो सकता है जो सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। फिर आता है त्रुटि प्रबंधन। सिस्टम कॉल अनुरोधित सेवा के साथ समस्याओं को इंगित करने के लिए त्रुटि कोड लौटा सकता है। प्रोग्राम को इन त्रुटियों की जांच करनी चाहिए और इन्हें उचित रूप से संभालना चाहिए। फिर आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिस्टम कॉल का उपयोग साझा संसाधनों जैसे फाइल या नेटवर्क कनेक्शंस तक पहुंच को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रोग्राम इन संसाधनों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सके सिंक्रोनाइजेशन तंत्र जैसे लॉग या सेमाफोर प्रदान करता है। सेमाफोर अपने आप में एक अलग विषय है जिसके बारे में एक अलग से एक इसकी रिकॉर्डिंग होगी और एक नए टॉपिक से आपको समझाया जाएगा। इसमें आप अच्छे समझ सकते हैं सेमाफोर के कार्य करने की विधि को। अब हम समझते हैं सिस्टम कॉल कैसे काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण है हम कैसे काम इसके अंतर्गत इसमें करते हैं, कैसे क्यों ज़रूरी है हमारे सिस्टम के लिए। आप कोई भी नया मोबाइल लेते हैं उसमें हर किसी में आप देखते हैं कर्नल मोड होता है। सिस्टम कॉल उसी के थ्रू पूरा काम करता है। ये चरण दर चरण विस्तृत विवरण दिया गया है कि सिस्टम कॉल कैसे काम करेगा, जिसमें सबसे पहला आता है उपयोगकर्ताओं को विशेष संसाधनों की आवश्यकता होती है। कभी कभी प्रोग्राम को कुछ विशेष चीज़ों करने की आवश्यकता होती है जो ओएस की अनुमति के लिए नहीं की जा सकती है, जैसे फाइल से पढ़ना, फाइल पर लिखना, हार्डवेयर से कई जानकारी प्राप्त करना या मेमोरी में स्थान या अनुरोध करना। प्रोग्राम एक सिस्टम कॉल अनुरोध करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से अनुरोध करने के लिए विशेष पूर्वनिर्धारित निर्देश हैं। ये निर्देश और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक सिस्टम कॉल है। ज़रूरत पड़ने पर प्रोग्राम इन सिस्टम कॉल्स को अपने कोड में उपयोग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल को देखता है। जब ओएस सिस्टम कॉल को देखता है तो वह पहचानता है कि प्रोग्राम को इस समय मदद की ज़रूरत है, इसलिए वह प्रोग्राम के निष्पादन और अस्थायी रूप से रोक देता है और सारा नियंत्रण अपने एक विशेष भाग कर्नल को दे देता है। अब कर्नल प्रोग्राम की आवश्यकता को हल करता है। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन कैसे करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेशन करता है जो प्रोग्राम द्वारा अनुरोध किया जाता है, उदाहरण किसी फाइल से सामग्री पढ़ना आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को नियंत्रण वापस देता है। विशेष ऑपरेशन करने के बाद ओएस प्रोग्राम के आगे निष्पादन के लिए प्रोग्राम को नियंत्रण वापस दे देता है। अब हम इसी चीज़ को समझते हैं। ये पूरे के पूरे उदाहरण विंडोज़ और यूनिक्स में सिस्टम कॉल के थ्रू कैसे कार्य करते हैं। विंडोज़ और यूनिक्स के लिए सिस्टम कॉल कई अलग अलग रूपों में आते हैं। इन्हें इस माध्यम से हम इस फंक्शन के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये तालिका में आपको दिख रहा है। सबसे पहला मैंने बनाया है प्रक्रिया, फिर विंडोज़ के लिए और फंक्शन के लिए। मान लो पहली प्रक्रिया है जिसका नाम है प्रोसेस कंट्रोल या प्रक्रिया नियंत्रण। यदि आप यही प्रक्रिया को आप विंडोज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको यदि मान लो का नया प्रोसेस बनाना है उसके लिए आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे क्रिएट प्रोसेस या प्रक्रिया बनाएं। वहीं मैं यूनिक्स में बात करूँ तो वहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ फॉर्क कमांड के थ्रू मैं इसको बना सकता हूँ। यदि आपको एग्जिट प्रोसेस करना है तो यहाँ पे आपको एग्जिट प्रोसेस देखना पड़ता है, फंक्शन कॉल करना पड़ता है निकास प्रक्रिया, और वहीं पे आप यूनिक्स के अंदर में आप एग्जिट फंक्शन का डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे एक फंक्शन होता है वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इतना लिखना पड़ता है। वहीं यूनिक्स में आप बात करें तो केवल वेट लिख के आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर आता है फाइल मैनिपुलेशन।
विंडोज़ में बात करूँ तो क्रिएट फाइल बनाएं, फाइल पढ़ें, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फाइल लिखें, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज फाइल, क्रिएट फाइल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये मैं यूनिक्स की बात करूँ, डायरेक्टली आप ओपन फंक्शन, रीड फंक्शन, राइट फंक्शन, क्लोज फंक्शन के थ्रू इसमें काम कर सकते हैं। तो सबके तरीके अपने अपने में, विंडोज़ का अपना तरीका है, यूनिक्स का अपना तरीका है, और ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस फंक्शन के थ्रू आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट और जितने पेरिफेरल डिवाइस को कैसे हम मैनेज करेंगे, तो आप यदि विंडोज़ में बात करें तो गेट करेंट प्रोसेस के थ्रू कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे गेट बिट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सेट टाइमर को सेट करना तो सेट टाइमर या अलार्म डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। स्लीप फंक्शन दोनों जगह सेम रहता है। फिर यदि कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्रिएट पाइप को यूज़ करके, यहाँ पे केवल पाइप का यूज़ करके क्रिएट फाइल मैपिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है विंडोज़ में। तो यहाँ पे SHMGET का यूज़ करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल मैप व्यू का यूज़ करके आप बना सकते हैं, फाइल का यूज़ करके। यहाँ पे डायरेक्टली आप mmap का यूज़ करके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन भी एक इसकी एक अलग प्रोसेस है। सेट फाइल सिक्योरिटी, यहाँ पे CH मोड का यूज़ कर सकते हैं। इनिशलाइज सिक्योरिटी, यहाँ पे आप डायरेक्टली UMask का CH और CC ऑन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग फंक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, विंडोज़ और यूनिक्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओपन फंक्शन को। ओपन सिस्टम कॉल के साथ फाइल सिस्टम पर फाइल तक पहुंच संभव है। ये उसे आवश्यक फाइल संसाधन और एक हैंडल देता है जिसका उपयोग प्रक्रिया कर सकती है। एक फाइल को एक साथ कई प्रक्रियाओं द्वारा या केवल एक प्रक्रिया द्वारा खोला जा सकता है। सब कुछ संरचना और फाइल सिस्टम पर आधारित है। दूसरा आता है हमारे फंक्शन रीड का, जिसके अंतर्गत फाइल सिस्टम पर किसी फाइल से डेटा इसका उपयोग करके पुनः प्राप्त किया जाता है। सामान्य तौर पर ये 3 तर्क स्वीकार करता है। सबसे पहले किसी फाइल का विवरण, दूसरा पढ़ने योग्य डेटा भंडारण के लिए एक बफर, फिर आता है फाइल में कितने बाइट्स पढ़े जाने चाहिए। पढ़ने से पहले पढ़ी जाने वाली फाइल को उसके फाइल डिस्क्रिप्टर द्वारा पहचाना जा सकता है और ओपन फंक्शन का उपयोग करके खोला जा सकता है। वेट यानी कि प्रतीक्षा। कुछ प्रणालियों में एक प्रक्रिया को तब तक रोकने की आवश्यकता हो सकती है जब तक कि जारी रखने से पहले दूसरी प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए। जब कोई मूल प्रक्रिया एक चाइल्ड प्रक्रिया बनाती है तो मूल प्रक्रिया का निष्पादन तब तक रुका रहता है जब तक कि चाइल्ड प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। प्रतीक्षा यानी कि वेट सिस्टम कॉल का उपयोग करके मूल प्रक्रिया बंद कर दी गई है। चाइल्ड प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मूल प्रक्रिया नियंत्रण पुनः प्राप्त कर दी जाती है। तो एक बड़ा प्रोसेस जब चलता है तो उसके चाइल्ड प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो वेटिंग करेगा, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है फिर दूसरा प्रोसेस उसके अंतर्गत चालू हो जाएगा। राइट फंक्शन का कॉल में उपयोगकर्ता बफर से डेटा को फाइल जैसे डिवाइस पर उपयोग करके लिखा जाता है। इस सिस्टम कॉल का उपयोग करके एक प्रोग्राम एक तरह से डेटा का उत्पादन कर सकता है। आमतौर पर 3 तर्क हैं। किसी फाइल का विवरण उस बफर का संदर्भ जहां डेटा संग्रहित किया जाता है। डेटा की वह मात्रा जो बफर से बाइट्स में लिखी जाएगी। फिर आता है फॉर्क कमांड। फॉर्क फंक्शन सिस्टम कॉल का उपयोग प्रक्रियाओं द्वारा स्वयं की प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रियाओं को बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। जब कोई मूल प्रक्रिया एक चाइल्ड प्रक्रिया बनाती है तो मूल प्रक्रिया का निष्पादन तब तक निलंबित रहता है जब तक कि चाइल्ड प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। चाइल्ड प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मूल प्रक्रिया नियंत्रण पुनः प्राप्त के लिए लेती है। फिर आता है एग्जिट कमांड। किसी प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए एग्जिट नामक सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है। एकाधिक थ्रेड वाले वातावरण में ये कॉल इंगित करती है कि थ्रेड निष्पादन समाप्त हो गया है। एग्जिट सिस्टम के फंक्शन का उपयोग करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की पुनः प्राप्त करता है। अब हम समझते हैं OS में पैरामीटर पास करने की विधियों को। यदि कोई सिस्टम कॉल आती है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल भाग में पैरामीटर पास करना होगा। उदाहरण के लिए ओपन सिस्टम कॉल देखें, जैसे कि मैं छोटा सा कोड लिखा है, मैंने हेडर फाइल का यूज़ किया और उसमें एक इंट ओपन मैंने फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर पैरामीटर पास किए हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर, पाथ नेम, इंट फ्लैग मोड, इंट फ्लैग और फ्लैग मोड टी मोड। ये यहाँ पे जो पथ नेम है, फ्लैग है, मोड पैरामीटर्स के अंतर्गत में आते हैं।
तो ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम सामान्य फंक्शन कॉल की तरह सीधे पैरामीटर पास नहीं कर सकते। कर्नल मोड में फंक्शन कॉल करने का एक अलग तरीका है, इसलिए हम इसे सामान्य एड्रेस स्पेस में नहीं चला सकते हैं। जो प्रक्रिया पहले ही बना चुकी है या बन चुकी है, और इसलिए हम पैरामीटर को स्टैक के शीर्ष पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये प्रसंस्करण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें ओएस के कर्नल को पैरामीटर पास करने के लिए कई अन्य तरीका अपनाना होगा। हम इसके माध्यम से ये कर सकते हैं कि जैसे कि रजिस्टर में पैरामीटर पास करना। ब्लॉक का पता एक रजिस्टर में एक पैरामीटर के रूप में पारित किया जाता है। पैरामीटर्स को एक स्टैक में धकेल दिया जाता है। आइए प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करें। रजिस्टर में पासिंग पैरामीटर, ये तीनों में सबसे सरल विधि है। हम ये सीधे रजिस्टरों के पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन ये तब सीमित होगा जब मापदंडों की संख्या रजिस्टरों की संख्या से अधिक होगी। एक छोटा सा सी प्रोग्राम में लिखा हुआ एक कोड है जिसमें आप लोग देख रहे हैं हेडर फाइल का यूज़ करते मैंने मेन फंक्शन को कॉल कर लिया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। देन उसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे पैरामीटर को पास किया है। पाथ नेम में कुछ एग्जांपल कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, फ्लैग को आप सेट कर सकते हैं, मोड को सेट कर सकते हैं। देन आप इसको पूरे पैरामीटर्स को एक इंट एफडी के अंदर कॉल कर लें और उसमें फिर क्रॉस चेक कराएं कि इफ़ और एल्स के कंडीशन से, कि अब देखें यहाँ पर कि ये जो एफ डी ए दी -1 है दी बाई दी असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है -1 है तो एरर है, ओपनिंग है, एरर है ओपनिंग फाइल करने, मतलब फाइल को ओपन करने में एक एरर आ रही है। तो ऐसे कई चीज़ों का फंक्शन कॉल करके हम इसको समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं सिस्टम कॉल के लाभ के बारे में। हार्डवेयर संसाधनों तक पहुँच, इंग्लिश में हम लोग एक्सेस टू हार्डवेयर रिसोर्सेज भी बोलते हैं। सिस्टम कॉल प्रोग्राम को डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और नेटवर्क डिवाइस जैसे हार्डवेयर संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी प्रबंधन, सिस्टम कॉल प्रोग्राम और मेमोरी आवंटित करने और हटाने के साथ साथ मेमोरी मैप किए गए हार्डवेयर उपकरणों तक पहुंचने का एक तरीका होता है या प्रदान करता है। प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट, सिस्टम कॉल प्रोग्राम को प्रक्रियाओं को बनाने और समाप्त करने के साथ साथ अंतर प्रक्रिया संचार को प्रबंधित करने की अनुमति भी देता है। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, सिस्टम कॉल प्रोग्राम को विशेषाधिकार प्राप्त संसाधनों तक पहुंचने का एक तरीका प्रदान करता है, और जैसे सिस्टम सेटिंग्स को संशोधित करने या प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकताएं वाले संचालन करने की क्षमता को देखता है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। सिस्टम कॉल प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक मानकीकृत इंटरफेस प्रदान करता है जो विभिन्न हार्डवेयर प्लेटफॉर्मों और ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करणों में स्थिरता और अनुकूलता सुनिश्चित करता है। अब हम समझते हैं सिस्टम कॉल के नुकसान को समझते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्टम कॉल, प्रदर्शन ओवरहेड या परफॉर्मेंस ओवरहेड। सिस्टम कॉल में उपयोगकर्ता मोड और कर्नल मोड के बीच स्विचिंग शामिल होती है जो प्रोग्राम निष्पादन को धीमा कर सकती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। दूसरा है सुरक्षा, सिक्योरिटी जोखिम है। इस मामले में सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी हाई रहती है। सिस्टम कॉल में अनुचित उपयोग या कमजोरियां सुरक्षा उल्लंघनों या सिस्टम संसाधनों तक अनाधिकृत पहुंच का कारण बन सकती है। तीसरा है त्रुटि प्रबंधन जटिलता यानी कि एरर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सिस्टम कॉल में त्रुटियों को संभालना जैसे संसाधन आवंटन विफलता या टाइम आउट हो जाना, टाइम आउट जटिल हो सकता है और सावधानी पूर्वक प्रोग्रामिंग का आवश्यकता होती है। संगतता चुनौतियां, कॉम्पेबिलिटी चैलेंजेस, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों के बीच सिस्टम कॉल भिन्न हो सकते हैं जिससे डेवलपर्स को कई प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले कोड लिखने की आवश्यकता होती है। संस्थान की खपत, सिस्टम कॉल महत्वपूर्ण सिस्टम संसाधनों का उपयोग कर सकती है, विशेष रूप से ऐसे वातावरण में जहां कई समवर्ती प्रक्रियाएं बार बार कॉल करती हैं। निष्कर्ष इस पूरे सिस्टम कॉल का ये है कि अंत में हम समझ सकते हैं कि सिस्टम कॉल कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अनुप्रयोग को ओएस के सेवाओं का अनुरोध करने का एक तरीका प्रदान करते हैं, जैसे फाइल तक पहुंचना, मेमोरी प्रबंधित करना
या नेटवर्क पर संचार करना। सिस्टम कॉल उपयोगकर्ता स्तरीय प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल द्वारा नियंत्रित निम्न स्तरीय संचालन के लिए एक पुल के रूप में भी कार्य करता है। डेवलपर्स के लिए कुशल और कार्यात्मक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिस्टम कॉल को समझाना आवश्यक है, जो अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम की पूर्ण क्षमताओं का लाभ उठा सकता है। अब हम समझते हैं सिस्टम प्रोग्राम क्या है। सिस्टम प्रोग्रामिंग को सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक सिस्टम प्रोग्राम एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिससे प्रोग्राम विकसित और चलाए जा सकते हैं। सरल शब्दों में सिस्टम प्रोग्राम यूज़र इंटरफेस (UI) और सिस्टम कॉल के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है। कुछ सिस्टम प्रोग्राम केवल यूज़र इंटरफेस हैं और अन्य जटिल हैं। उदाहरण के लिए एक कंपाइलर जटिल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइल जो कंपाइल करता है और हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। सिस्टम प्रोग्राम OS का एक घटक है और ये आम तौर पर यूज़र इंटरफेस यानी कि UI और सिस्टम कॉल के बीच स्थित होता है। सिस्टम उपयोगकर्ता दृश्य को सिस्टम प्रोग्राम द्वारा परिभाषित किया जाता है, सिस्टम कॉल द्वारा नहीं, क्योंकि उपयोगकर्ता दृश्य सिस्टम प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करता है और उपयोगकर्ता इंटरफेस के करीब होता है। अब हम समझते हैं सिस्टम प्रोग्राम के प्रकार को। ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है फाइल मैनेजमेंट यानी कि फाइल प्रबंधन। दूसरा स्थिति की जानकारी यानी कि स्टेटस इंफॉर्मेशन। तीसरा फाइल संशोधन यानी कि फाइल मॉडिफिकेशन। चौथा प्रोग्रामिंग भाषा समर्थन यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। पांचवा प्रोग्राम लोड हो रहा है और निष्पादन, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। फिर आखिर छठवां संचार यानी कि कम्युनिकेशन। अब हम इन सभी विभिन्न प्रकार के सिस्टम प्रोग्रामों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है फाइल प्रबंधन यानी कि फाइल मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में सहेजी गई विशिष्ट जानकारी का एक संग्रह है। फाइल प्रबंधन को कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों में हेरफेर करने के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें फाइलों का निर्माण, संशोधन और हटाना शामिल है। फिर है स्थिति की जानकारी। स्थिति की जानकारी की इनपुट आउटपुट प्रक्रिया, भंडारण और CPU उपयोग समय के बारे में जानकारी है। किसी कार्यों की निष्पादित करने के लिए कितनी मेमोरी आवश्यकता है, प्रक्रियाओं की गणना कैसे की जाएगी, ये सब स्थिति की जानकारी स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत में आता है। पूरे इनपुट आउटपुट डिवाइस सब चीज़ CPU सब इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत में रहती है। फिर आता है फाइल संशोधन। इन सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग हार्डवेयर या अन्य स्टोरेज मीडिया पर फाइल को बदलने के लिए किया जाता है। संशोधन के अलावा इन प्रोग्राम का उपयोग किसी फाइल के भीतर सामग्री की खोज करने या फाइल के भीतर सामग्री को बदलने के लिए भी किया जाता है। फिर आता है प्रोग्रामिंग भाषा समर्थन। OS में कुछ मानक सिस्टम प्रोग्राम शामिल हैं, जैसे कि C, वर्चुअल बेसिक, C++, जावा, पर्ल जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं की अनुमति देते हैं। कंपाइलर जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर आदि सहित विभिन्न सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है प्रोग्राम लोड हो रहा है और निष्पादन। असेंबलिंग और कंपाइलिंग के बाद प्रोग्राम को निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड किया जाना चाहिए। लोडर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है जो प्रोग्राम और लाइब्रेरीज के लोड करने के लिए जिम्मेदार है, और ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। सिस्टम के लिंकेज, संपादक, स्थानांतरित करने योग्य लोडर, ओवरले लोडर और लोडर शामिल हैं। फिर बात करते हैं हम संचार यानी कम्युनिकेशन की। सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं लोगों के कंप्यूटर सिस्टम के बीच वर्चुअल लिंक प्रदान करता है। उपयोगकर्ता वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं, दूरस्थ रूप से लॉग इन कर सकते हैं, अन्य उपयोगकर्ताओं को उनकी स्क्रीन के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और एक महत्वपूर्ण से दूसरे उपयोगकर्ता में फाइल स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब कि
एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, जिसके थ्रू आज के समय में आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं। कोई भी फाइल हो, सॉन्ग हो, मूवी हो, डाउनलोड पिक्चर हो और टेक्स्ट हो, आप पूरी फाइल को आप आसानी से आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं, मेल के थ्रू भेज देते हैं। तो इजीली कम्युनिकेशन मोड हो गया है जो इसके अंतर्गत में काम करके आता है। अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम के बीच मुख्य अंतर को। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम के बीच ये जो अंतर होते हैं कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और समय समय पर जब इंटरव्यू होता है वहाँ पर भी इसकी जानकारी के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहला अंतर है, कोई उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स सिस्टम कॉल का उपयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंच का अनुरोध कर सकता है। इसके विपरीत सिस्टम प्रोग्राम एक सामान्य उपयोगकर्ता अनुरोध को पूरा करता है और प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से बनाने और चलाने के लिए एक संगत वातावरण प्रदान करता है। दूसरा अंतर, प्रोग्रामर सी और C++ जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके सिस्टम कॉल बनाता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज का उपयोग कॉल बनाने के लिए किया जाता है जो सिस्टम के हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है। दूसरी ओर एक प्रोग्रामर सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए पूरी तरह से उच्च स्तरीय भाषा का ही उपयोग करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही पूरा काम करता है। अगला अंतर है, सिस्टम कॉल OS द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और उपयोगकर्ता प्रक्रिया के बीच इंटरफेस को परिभाषित करता है। इसके विपरीत सिस्टम प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस को परिभाषित करता है। अब अगला अंतर है, सिस्टम प्रोग्राम उपयोगकर्ता प्रोग्राम के उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल अनुरोध को संतुष्ट करता है। ये अनुरोध को निम्न स्तरीय अनुरोधों की श्रृंखला में परिवर्तित करता है। इसके विपरीत सिस्टम कॉल उपयोगकर्ता प्रोग्राम के निम्न स्तरीय अनुरोधों को पूरा करता है। अगला अंतर, उपयोगकर्ता प्रक्रिया सिस्टम कॉल का उपयोग करके OS सेवा का अनुरोध करती है। इसके विपरीत सिस्टम प्रोग्राम उपयोगकर्ता के अनुरोध को आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक सिस्टम कॉल के एक सेट में बदल देता है। सिस्टम कॉल को फाइल हेरफेर, डिवाइस हेरफेर, संचार प्रक्रिया नियंत्रण, सूचना रखरखाव और सुरक्षा के वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरी ओर एक सिस्टम प्रोग्राम को फाइल प्रबंधन, प्रोग्राम लोडिंग और निष्पादन, प्रोग्रामिंग भाषा समर्थन, स्थिति जानकारी, संचार यानी कम्युनिकेशन और फाइल संशोधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम के बीच आमने सामने के बिल्कुल अंतर को समझते हैं। OS में सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम के बीच विभिन्न तुलनाएं हैं। सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम में कुछ तुलनाएं इस प्रकार हैं। कई बार एग्जाम में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप लोग को डिफरेंस बिटवीन सिस्टम कॉल एंड सिस्टम प्रोग्राम आता है, तो आप इस टेबुलर फॉर्मेट के थ्रू आप समझा सकते हैं। जिनमें सबसे पहला आता है, मैं यदि मैं विभाजित करूँ तो पहले विशेषताओं में बात करूँ तो पहली होती परिभाषा। सिस्टम कॉल की परिभाषा है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम OS कर्नल से एक सेवा को अनुरोध करता है। यहीं मैं सिस्टम प्रोग्राम की बात करूं, ये किसी प्रोग्राम को बनाने और चलाने के लिए एक वातावरण प्रदान करता है। विशेषता में दूसरा पैरामीटर है अनुरोध का। अनुरोध के अंदर सिस्टम कॉल बोलता है ये उपयोगकर्ता प्रोग्राम के निम्न स्तरीय अनुरोधों को पूरा करता है। वहीं सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत में ये उपयोगकर्ता प्रोग्रामों के उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल पर अनुरोध का आवश्यकता को पूरा करता है। तीसरा आपका है, विशेषता बात करूं मैं तो प्रोग्रामिंग भाषा का। प्रोग्रामिंग भाषा में यदि मैं इसकी बात करूं सिस्टम कॉल की, तो ये आमतौर पर C++ प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा जाता है। असेंबल स्तरीय भाषा का उपयोग सिस्टम कॉल में किया जाता है जहां सीधे हार्डवेयर पहुंच की आवश्यकता होती है। यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम की, ये आमतौर पर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। यहाँ ज़रूरत नहीं है आप असेंबली मशीनरी में आने की। अगला पैरामीटर की बात करूँ तो उपयोगकर्ता दृश्य के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे सिस्टम कॉल में ये OS द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और उपयोगकर्ता प्रक्रिया के बीच इंटरफेस की परिभाषित करता है। यहीं पे सिस्टम प्रोग्राम में ये OS की यूज़र इंटरफेस को परिभाषित करता है। अगला पैरामीटर है एक्शन यानी कार्रवाई।
यदि मैं कॉल की बात करूँ सिस्टम कॉल की, तो उपयोगकर्ता प्रक्रिया सिस्टम कॉल का उपयोग करके ओएस सेवा का अनुरोध करती है। यदि मैं इधर की बात करूँ, ये उपयोगकर्ता के अनुरोध को आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक सिस्टम कॉल के एक सेट में काम करती है। सबसे आखिरी पैरामीटर है क्लासिफिकेशन। यदि मैं सिस्टम कॉल की बात करूं, इसे फाइल हेर फेर, डिवाइस हेर फेर, संचार यानी कम्युनिकेशन, प्रक्रिया नियंत्रण, सूचना रखरखाव और सुरक्षा के वर्गीकृत किया जा सकता है। यही मैं यहाँ के प्रोग्राम की बात करूँ, इस फाइल प्रबंधन, प्रोग्राम लोडिंग और निष्पादन, प्रोग्रामिंग भाषा समर्थन, स्थिति जानकारी, स्टेटस इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, फाइल संशोधन और संचार के यानी कम्युनिकेशन के वर्गीकृत किया जा सकता है। और फाइनली मैं यदि मैं निष्कर्ष की बात करूं पूरे इस चीज़ को, आज के टॉपिक के बारे में, तो प्रत्येक ओएस में एक अद्वितीय सिस्टम कॉल सेट होता है जो निर्देशित करता है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। यह सिस्टम कॉल उपयोगकर्ता प्रोग्राम द्वारा अनुरोधित सिस्टम सेवाओं को आमंत्रित करता है। इसके विपरीत सिस्टम प्रोग्राम उपयोगकर्ता प्रोग्राम द्वारा अनुरोधित सामान्य अनुरोधों को संतुष्ट करता है। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो विषय था हमारा सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक यूनिवर्सिटी और इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण विषय था और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम से ही चलता है, तो ये विषय इसलिए भी ज़रूरी था। तो हम एक नए विषय के साथ, आपको नए टॉपिक के साथ अब अगली क्लास में मिलेंगे, नए प्रेजेंटेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।